क्यों अचानक से लोग झूमने लग जाते हैं, आखिर ऐसा होता क्या है? सबसे एक खास चीज जो यहाँ पर हो रही थी वो थी लोगों को प्रेत बाधा पकड़ना। क्या वही देख रहे हैं आश्चर्य से, इतने लोगों को एक साथ कैसे प्रेत बाधा, ये सब पहली बार। ऊपर मैं बजरंगबली और दुर्गा देवी का नाम लेकर उसको पानी पिलाता हूँ या जल छिड़कता हूँ तो उसको राहत मिलता है। आप इस पे विश्वास करते हैं? विश्वास तो नहीं, लेकिन यहाँ पर देख के थोड़ा सा हो रहा है कि ब्रह्म के ऐसा कुछ होता होगा तभी तो ऐसा। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और इस वक्त मैं जयंती स्टेडियम में मौजूद हूँ जहाँ पर आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा का आखिरी दिन था और इसके साथ ही मुझे काफ़ी ज़्यादा लाखों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। सबसे एक खास चीज़ जो यहाँ पर हो रही थी वो थी लोगों को प्रेत बाधा पकड़ना। आखिरी दिन था, इसके पहले भी ये चीज़ें देखी गई और आखिरी दिन में जिन लोगों को प्रेत बाधा पकड़ा उनकी संख्या आज काफ़ी ज़्यादा थी और इसके साथ ही प्रेत बाधा की समस्या लोगों की दूर भी की गई। आप मेरे बाजू में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हीं को देखने के लिए खड़े हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों से बातचीत कर पाए और इन चीज़ों के बारे में जान पाए। आइए चलते हैं। कथा स्थल में जब लोगों को प्रेत बाधा आई, जब लोग झूमने लगे, तब उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये सर आते हैं और लोगों के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों पर पानी का छिड़काव क्यों कर रहे थे? देखिए, हमारे ऊपर थोड़ा बजरंगबली का छाया है जो मदद करता है। कोई भी अगर पीड़ित में रहता है उसके ऊपर मैं बजरंगबली और दुर्गा देवी का नाम लेकर उसको पानी पिलाता हूँ या जल छिड़कता हूँ तो उसको राहत मिलता है। मेरे को इतना ही आता, बाकी बागेश्वर धाम जो सरकार कराते हैं वो मैं करता हूँ। तो क्या क्या करवाते हैं सर बागेश्वर धाम सरकार आपसे? हम कुछ भी नहीं करते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ में देखते हैं उसको मदद करते हैं। बस इतना हम जानते हैं कि दुखियों को दुख से दूर हो जाए, वही सबसे बड़ा सेवा है, वही धर्म है। कितने समय से कर रहे हैं आप? ये मैं ज़्यादा नहीं, 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से। प्रदीप मिश्रा जी का भी अगर होता है, आता है तो वहाँ भी झूमने लगते हैं, तो वहाँ भी मैं थोड़ा बहुत किया हूँ तो ठीक हो जाते हैं। बाकी ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के नाम से मैं देता हूँ और सब ठीक हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों, आखिर क्यों अचानक से लोग झूमने लग जाते हैं, आखिर ऐसा होता क्या है? ये क्या है, जो भूत प्रेत जो अकाल मृत्यु लोग मरते हैं, जो अकाल मृत्यु मरते हैं उनको भी तो शरण चाहिए ना, मुक्ति नहीं मिलती। अच्छा। तो उनको वो किसी न किसी के रूप में कहीं ना कहीं किसी को पकड़ लेते हैं तो वो उनके जरिए खाते पीते रहते हैं। लेकिन जब ऐसे धार्मिक जगह पे आते हैं तो वो आ जाते हैं सामने। तो धार्मिक जगहों में ही वो क्यों ज़्यादा लोगों को आ जाता है और क्यों ज़्यादा लोगों पर हावी हो जाते हैं सर? जो कैसा है, जो झूठ बोल के कहीं रहेगा या चोरी करेगा तो पुलिस को देख के डरेगा। वैसे ही ये धाम जो है या कोई भी अच्छा कार्य है, अच्छा मंदिर है, वहाँ जाने के बाद उसको सामने आना ही पड़ता है, वो छुप नहीं सकता। और क्या कुछ कहना चाहेंगे ये चीज़ों को लेकर कि कैसे लोग इससे बच सकते हैं, कैसे लोग उन चीज़ों से बच सकते हैं जो उन पर हावी हो जाती है? जो हावी होता है उनको बजरंगबली का पाठ करते रहना चाहिए, बजरंगबली मंदिर जाना चाहिए। नहीं ज़्यादा तो हफ्ते में एक बार तो जा सकते हैं। ये दूसरे धर्म वाले हर दिन जाते हैं, उनका एक डेट फिक्स है, एक समय फिक्स है। तो हमारे पास तो कोई फिक्स नहीं है, आप कभी रात दिन सुबह शाम कभी भी जा सकते, आप तो पाबंदी में नहीं हो। इतना खुला धर्म कोई किसी भी समुदाय में नहीं है। हमारा धर्म ऐसा है कि आप कभी भी उसको कर सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि आप बजरंगबली की आप पर कृपा है और वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पे धर्मांतरण की बात चल रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? धर्मांतरण क्या है, जब आदमी गरीबी में परेशान हो जाता है ना तो लालच में मोह में कोई भी कहीं भी चले जाता है। तो उससे बचाने के लिए जो सक्षम आदमी है, जो गुरुजी ने कहा अभी कि जो बड़े आदमी हैं वो छोटे का मदद करे ताकि वो अपना धर्म छोड़ के दूसरे में ना जाए। आपकी आस्था और विश्वास बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से कब से जुड़े हुए हैं? कब से आप उनके बोले हुए पर विश्वास करते हैं और बिल्कुल उनकी मानते हैं? हम लगभग कम से कम 5 साल से उनका टीवी में यूट्यूब में देखते हैं। अभी इस साल जाने का 15 फरवरी को जाने का सोच रखे हैं। वो बाकी बागेश्वर धाम बुलाएं ना बुलाएं उनकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कथा स्थल पर लोग इस प्रेत बाधा से परेशान हो रहे थे और सर ने आकर उनकी मदद की, कुछ पानी उन पे छिड़का। और आइए चलिए हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, लोगों पर यहाँ पे प्रेत बाधा आ रही है, आप इस पे विश्वास करते हैं? विश्वास तो नहीं, लेकिन यहाँ पर देख के थोड़ा सा हो रहा है कि ब्रह्म के ऐसा कुछ होता होगा तभी तो ऐसा।
लोग वैसे वो एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी कहीं ना कहीं। थोड़ा बहुत है, उतना ज़्यादा तो नहीं है। और मैं देख रही थी कि जब महाराज जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे उस टाइम और भी ज़्यादा ये प्रेत बाधा झूम रही थी। हाँ, उस समय ज़्यादा थे। हमने भी बस ऐसा देखा है, मतलब वीडियो में। अभी हम पास में आके इन लोग को देख क्या वही देख रहे हैं आश्चर्य से, इतने लोगों को एक साथ कैसे प्रेत बाधा ये सब पहली बार। जैसे लोगों को ये प्रेत बाधा आ रही है, आपने कभी सामने से ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया इसके अलावा इन रियल लाइफ? रियल लाइफ तो हम लोग वो नवरात्रि के टाइम हम देखे, उस समय देवी जो चर्चा हाँ उनके ऊपर, तो वही सोच रहे थे इनके ऊपर देवी है, तो उन लोग बोले नहीं, उनके परिवार वाले कि नहीं, इन लोग को भूत प्रेत का वो मतलब चर्चा है उनके ऊपर। प्रेत बाधा का मैं पूछना चाहूँगी, आपने कभी ऐसी चीज़ें रियलिटी में यहाँ के अलावा देखी है कभी कि कुछ अलग हो रहा हो, प्रेत बाधा लोगों को पकड़ रही हो? नहीं, और तो कभी ऐसे देखे नहीं हैं, यहीं देखे हैं, जो भी देखे हैं यहीं भी देखे हैं। यहाँ हम लोग साक्षात देख लिए हम लोग। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर लोगों को ठीक करने वाले तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमने लोगों को ठीक करने वाले पंडित या उन्हें जो भी कह लें उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि कैसे बाहर की हवा लोगों को पकड़ लेती है और कैसे उन्हें ये प्रेत बाधा लग जाते हैं। और इसके साथ हमने बाकी लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की और सर ने हमें बताया कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान पर विश्वास रख के हम इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं और इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और इसके साथ ही ऐसी खबरें हम आपको देते रहेंगे। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।